तो इस घर में और हमारा जिंदगी में पहले से ही अंधकार है और ऊपर से तुम रोशनी नहीं आने देता। जाओ किचन में, खाना रखा है। अच्छा सुनो, আমাকে 2000 रुपये दो, আমি शॉपिंग करबे। ये तो बस 1000 है। अभी इतना ही हमारे पास। तुम्हारे पास कभी पैसा होता भी है? भिखारी से शादी मनाया हम भी। रोज रोज शॉपिंग करके क्या करोगी? ठीक है, तुम जाओ। सर, पुष्पक कल से ही गायब है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सरिता पाटिल यहाँ आती जाती रहती थी और ये पुष्पक लोगों को समाधान देता था। समाधान? हाँ सर, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से ठीक होगा ये सब बताता था। मतलब बाबा का चक्कर? वैसा ही कुछ, पर ये बाबा है नहीं सर, बस अपने आप को ज्यादा ज्ञानी कहता था। मैं रूम ओनर के घर ही जा रहा हूँ एग्रीमेंट के पेपर्स के लिए। डिटेल्स मिलते ही ट्रैकिंग पे डलवा दूंगा। आई गायब हो गई है तो बताना चाहिए था। आज ही मैं मानता हूँ रिंकी की वजह से घर छोड़कर मैं चला गया, लेकिन रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा था। सबने पराया कर दिया मुझे। पापा से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाया। आई का कुछ पता चला? अच्छा, अमूल सरिता को जिसने फोन किया था पुष्पक, वो गायब। और दामोदर जिस दोस्त को मिलने गया था वो भी घर पे नहीं। सर, दामोदर का जिस रात मर्डर हुआ था उसकी अगली सुबह से प्रणय घर पे नहीं है और उसने एग्रीमेंट के लिए जो आधार कार्ड दिया था वो भी फर्जी है। अब साहब हमको कैसे पता होगा? वैसे प्रणय देखने में तो सीधा लगता था। प्रॉपर एग्रीमेंट किए होते तो पता चलता। ये चालू एग्रीमेंट के लिए कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट दे देता है और आप लोग उसे अपना घर दे देते हो। मोरे, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? हाँ साहब, आगे एक किराने की दुकान है, उसके पास है। एक काम करो, सर के साथ जाओ और फुटेज कलेक्ट करके लेके आओ। आप इनके साथ जाइए। मोरे, और इसका क्या जो सीरियल किलर है उसका पैटर्न का कुछ पता चला? कोई पैटर्न नहीं है सर, रैंडम किलिंग करता है। मर्डर के लिए चाकू यूज करता है और पैसों के लिए मारता है। मोरे, सरिता और दामोदर के पास कितना पैसा था जब दामोदर का मर्डर हुआ? सर, सरिता के पास कुछ कैश नहीं था। उसने ऑलमोस्ट 2 लाख की ज्वेलरी पहनी और दामोदर अपने पास 20-25 हजार रुपये लेकर चलता है। रोज रोज मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? तुम क्या करेगा इतना पैसे का? हम कुछ भी करेगा, तुमको क्या? और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो वो किचन है, उधर जाओ, चूल्हा संभालो। हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। क्या मतलब? आशिक है तेरा कोई? हाँ है तो दोबारा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और तुम्हारे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगा। सर, दामोदर पाटिल नगर निगम में काम करते थे। उनके फैमिली में 2 बेटे हैं सर। छोटा अमोल पाटिल जो कि छोटे मोटे काम करता है और फैमिली के साथ ही रहता है। इनफैक्ट वो पूरी तरीके से फैमिली पर ही डिपेंडेंट है। कुछ 3 महीने पहले उसकी वाइफ प्रीति को घर से निकाल दिया गया था। क्यों? सर, दामोदर पाटिल अपने दूसरे घर का किराया लेने कौन आ सकता है? पापा कैसे कहीं नहीं है? तुझे बात पे देखूंगा। दूर निकल यहाँ से। साले सोचा तूने? निकल जा यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रीति और सूरज के मूवमेंट्स को ट्रैक करो, पता करो ये पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। फैमिली में कोई और है? सर, बड़ा बेटा अजीत पाटिल डॉक्टर है। 2 साल पहले वो अपने सर अलग होने का क्या रीजन है अभी तक वो पता नहीं चला, ढूंढ रहे सर। और एक बात है सर, दामोदर पाटिल अपनी फैमिली पर काफी रोक टोक रखते थे। यहाँ तक कि सरिता को भी परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ करने से पहले। जितना बोला उतना कर। कल के कल सुनार को जाके वापस कर देना। नहीं करूंगी। सुनैना की शादी की सालगिरह है। पिछले 2 साल से हमने उनको लिए कुछ नहीं किया है और वैसे भी ये मैंने घर खर्च के पैसों में से बचा के लिया है, कोई अलग से खर्चा नहीं किया है। बहुत घर खर्च मिल रहा तुझे? हाँ, बहुत घर खर्च मिल रहा तुझे? हाँ, अब से सब बांध। ना और अजीत के लिए कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? छोड़ो मेरा। अब बस बहुत हुआ। पिछले 20 साल से मैं सहन कर रही हूँ पर अब और नहीं। और जिन बच्चों के लिए मैंने सहन किया, तुम्हारी जिद ने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। मेरा परिवार बिखर गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तो? सर, दामोदर की मां कमला पाटिल को सरिता पर ही शक है। उनका कहना है कि सरिता ने कुछ किया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है मोरे।
हो सकता है इतने सालों के बाद सरिता के मन में कुछ खटका हो इसलिए उसने ऐसा कुछ किया, लेकिन एक बात हजम नहीं होती। सरिता जो पूरी फैमिली को ऐसे बांध के रखती थी, एक सपोर्ट सिस्टम थी, वो ऐसा क्यों करेगी? बात कुछ और है। एक काम करता हूं, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के बारे में पता करो। 2 भाई हैं, एक गुस्से वाला बाप है। हो सकता है गुस्से में आकर बाप ने दोनों बेटों को कुछ कह दिया हो और दोनों बेटों ने मिलकर ये किया। सर ये सरिता पाटिल और दामोदर पाटिल के डिटेल कॉल रिकॉर्ड्स। ओके। सर सरिता को ये पिछले हफ्ते इस नंबर से बहुत बार कॉल किया गया था। किसका नंबर है ये? सर ये राज मात्रे का नंबर है। राजमात्र कौन है? सर सरिता की छोटी बहू प्रीति, जिसे घर से निकाल दिया गया, उसका छोटा भाई। चल क्या रहा है? हाँ करता था मैं कॉल, क्योंकि सरिता काकी और मैं हम दोनों चाहते थे कि प्रीति अमोल जीजा के पास वापस चली जाए। लेकिन सरिता पाटिल ने तो प्रीति को घर से निकाला था। उस टाइम पे वो गुस्से में थी ना साहब, और वक्त के साथ गुस्सा भी तो शांत हो जाता है ना, सही गलत की समझ आ जाती है। 5 जून को सुबह 8 बजे तू कहा था? अपने दुकान पर। सोच तो लेता, या पहले से सोच कर रखता था? और इतनी सुबह 8 बजे दुकान खोल देता तू? मैं रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ। दुकान में सीसीटीवी है, चाहिए तो देख लीजिए। सर जिस दिन सरिता पाटिल गायब हुई थी, उसकी बहू प्रीति के भाई राज मात्रे की फोन लोकेशन भी वही टेंपल है जहाँ पे पाटिल परिवार गया था। पर मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ था, मैं मंदिर में रोज जाता हूँ, उसमें क्या है? उस दिन भी गया था। दुकान के सीसीटीवी का फुटेज भेज देता हूँ, फिर आप देख लेना। 7:30 को मंदिर में था और 7:55 को ऑफिस में। मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ, मुझे कोई ज्यादा दुख नहीं है उन लोगों के लिए। आई बाबा दोनों के वजह से मैं अपनी बेटी से दूर हूँ, लेकिन क्राइम करके जेल नहीं जाना, मुझे अपने बेटे के पास रहना है। रही बात राज भैया की, तो मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं। और मैं सरिता काकी के साथ क्यों कुछ करूंगा? मैंने आपको पहले भी बोला था कि वो मेरे साइड में थी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। और सासू माँ के रहने से भी आसान हो गया था मेरे लिए सब कुछ। इनफैक्ट वो मेरी साइड थी। डिवोर्स दे दे अमोल को। ऐसे 2 नाव की सवारी औरत का घर परिवार और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देती है। लेकिन आप तो चाहती ही थी ना कि मैं रास्ते से हट जाऊं और सोनू आप लोगों के साथ रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को वापस लेके रहूंगी। आखिर इन दोनों में से झूठ कौन बोला? सर मैंने ससुर जी को कभी रात में कॉल नहीं किया। कुछ भी मत बोलिए आप लोग, झूठ है ये सब। ऑल डिटेल्स झूठ नहीं बोलते मैडम। प्रगति ले चलो इन्हें। सर अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अजित ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं ससुर जी से रात में बात कर दी थी। तुम बाबा से रात को क्यों बात करती? अजित आप यकीन मानिए मेरा, मैं बाबा से रात में नहीं बात करती थी। डिटेल्स बता। ये देखिए, ये चलिए हमारे साथ थाने में। के वसीयत में आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी पता था कि दामोदर जी रिंकी से कितना प्यार करते थे? इसीलिए प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने मर्डर कर दिया। सर मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा कमा लेता हूँ। रहा सवाल प्रॉपर्टी का, तो अमोल पूरी प्रॉपर्टी ले सकता है। वैसे भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं है, तो प्रॉपर्टी का सहारा उसे भी मिलेगा और उसके बेटे को भी। अरे तुम तो शाम में आने वाला था ना, जल्दी आ गया। हेलो, तुम्हारे लिए। वाह कितना शानदार है ये तुम हमारे लिए लाया? चलो चलता हूँ मैं। अरे हटो, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है? वैसे तुम जल्दी आ गया है तो ऐसा करो, किचन में जाओ और खाना गरम करो, हम आते हैं। ओके सर, प्रणय का फोटो आ गया है, पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दिया है। पुष्पक के बारे में पता चला, जिसने सरिता को फोन किया था? नहीं सर, प्रणय के आधार कार्ड पर कोलकाता का एड्रेस है। वहाँ के पुलिस से मेरी बात हो, वो लोग एड्रेस की डिटेल्स निकालकर मुझे थोड़ी देर में भेजने वाले हैं। सर दामोदर और सरिता की क्राइम लोकेशन के पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, ये दामोदर के घर से थोड़ी ही दूर का फुटेज है। ये देखिए यहाँ पे दामोदर निकले और जस्ट उनके पीछे ये बंदा। एक मिनट श्रद्धा, पॉज करो।
अपना शूज की तरफ जूम करो, वहां हील की तरफ। वो हील्स देख रहे हो, अलग अलग नहीं लग रहे, ऐसा लगता है जैसे अलग से बिठवाया गया है। जूम आउट करो, और विग भी पहनी हुई है इसने, और मास्क। एक काम करो, इसके पूरे गेटअप के बारे में पता करो, इसने ये विग, ये मास्क, ये शूज कहां से लिए। सर कोलकाता पुलिस से अपडेट आया, उन्होंने ये फोटो भेजी है। प्रणय के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वहाँ ये बंदा रहता है, प्रदीप बनर्जी। ये प्रदीप का प्रणय से क्या लेना देना? वो तो पता नहीं चला सर, प्रदीप अभी घर पर नहीं है, उसकी वाइफ है मोनिका बनर्जी। कोलकाता पुलिस ने अभी तक मोनिका से बात नहीं की है, उनका कहना है कि आगे कार्रवाई करने के लिए परमिशन लेनी होगी। ठीक है, एक काम करो, कांस्टेबल अतुल को कोलकाता भेजो फर्स्ट फ्लाइट से, एसपी साहब से परमिशन ले लेना, और उसे बोलो कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कोलकाता से निकाल सकता है निकाले, और कल दोपहर की फ्लाइट से वापस आ जाए। और ये प्रणय या प्रदीप दोनों में से कोई भी मिलता है उसे अरेस्ट करके लेके आए। सर, ये उड़ीसा की सीरियल किलर गगन पांडा की फाइल है। गगन पांडा के बाल लंबे हैं, और सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी दिख रहा है उसके भी बाल लंबे हैं, जो मास्क की नेट से ढके हुए हैं। ये दोनों फोटो सिमिलर नहीं लग रही? यस सर, दोनों में सिमिलरिटी तो लग रही है। शायद तुम्हारी सीरियल किलर वाली थ्योरी सही है, और ये सब कुछ गगन पांडा ने ही किया है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा ताकि और लोगों की जान बच सके। सोनू, 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 आजी, सोनू का है? सोनू, सोनू, आजी, सोनू का है? क्या हुआ? वो तो वही बैठा था ना बाहर। अरे नहीं है बाहर। सोनू, 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 सोनू। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कोई भी है इस फैमिली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हाँ सरोज बोल। क्या? कब? अच्छा, पुलिस भी आ गई? मैं आता हूं। क्या हुआ? इतनी रात को किसका फोन था? सरोज, मेरे बचपन के दोस्त की। तुम सोचा, मैं आता हूं। अब तुम जाओ। तो उसने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। कहाँ है मेरा बेटा? यहाँ उसे तुम लोगों के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मुझे मेरा सोनू चाहिए, मुझे मेरा सोनू चाहिए, मेरा सोनू चाहिए। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता है तो वहां आजा जहां बचपन में दोनों भाई लुका छिपी खेलते थे। कैसे हुआ ये? बोलो, तुम्हारे रहते हुए कैसे चला गया वो? मैं आगे के दरवाजे पे ड्यूटी देता, अमोल पीछे के दरवाजे से कब भागे मुझे पता ही नहीं चला। सर ये नोट अंदर मिला है। अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे।
सर, ये अमूल का मोबाइल पीछे वाले गेट पे मिला है। ये किलर जो है पुलिस वालों से बिल्कुल नहीं डर। हम दिन रात एक कर रहे हैं उसे ढूंढने की और वो मर्डर किए जाए। अगर अमोल को कुछ हो गया ना तो हम सबकी वर्दी पे बहुत बड़ा धब्बा हो। सर उड़ीसा का वो सीरियल किलर गगन पांडा, उसे 4 दिन पहले नागपुर में देखा गया। अमोल भाव, हाँ आराम से बताइए क्या हुआ? सर मुझे ये नोट मिला है घर से, अजीत के तकिए के नीचे से, और उनका फोन भी बंद आ रहा है। अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो वहां आ जाओ जहां पर बचपन में दोनों भाई लुका छुपी खेलते थे। ऐसा ही सेम नोट हमें अमोल के कमरे में। आप जानती हैं जगह का? नहीं सर, लेकिन अजीत के बचपन के दोस्त यही पीछे रहते हैं, सरोज नाम है उनका, आप उनसे पूछ सकते हैं। दादा 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 उठना, ए दादा दादा। सर मैंने अजीत के दोस्त सरोज से बात, उसने बताया कि इन लोगों को बचपन में खाली गोडाउन में खेलना पसंद था। मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया ऐसे संदिग्ध गोडाउन का पता करने के लिए। अरे मोरे सर, एक बात पता चली है, यहाँ सासवट एरिया में एक पुराना गोडाउन है जो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। अभी 3 महीने पहले किसी ने उसको भाड़े पे लिया है। सर एक गोडाउन हायर हुआ था 3 महीने पहले। कहाँ पर है गोडाउन? यही है वो गोडाउन। गेट रेडी। मोरे इसकी सांसें चल रही, जल्दी इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। उठाओ और जैसे होश आए खबर करना। लेके जाओ। मोरे इस पूरे एरिया को सील कर दो। किलर हर 10-12 घंटे में अटैक कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो एक और लाश मिलेगी। सोनू का भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पर जितने भी शॉप्स और गोडाउन वहां पर जाकर चेक कर। ओके सर। जी सर। 45 घंटे हो चुके हैं सरिता को गायब हुए। हमें जल्द से जल्द किलर तक पहुंचा होगा ताकि पाटिल पर झगड़े होते थे। सर और एक बात, सर प्रदीप की वाइफ ने तकरीबन 1 महीने पहले प्रदीप को फोन पर बात करते हुए सुना था। ठीक है, हम तुम्हारा काम करेगा, लेकिन इसके बाद तुमको हमारा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, चल आता है मैं पुणे। हाँ मोरे बोल। सर प्रदीप मिल गया है यहाँ के एक ठेके पे, और उसने ये भी बताया कि वो दामोदर की फैमिली के किसी मेंबर के साथ कांटेक्ट में था। दादा दादा वो उस तरफ भागा है। दादा को बचाइए। इसकी सांसें चल रही हैं, हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। जाओ उठाओ उसे। दादा मोरे उठाओ उसे। सर मेरा भाई बच तो जाएगा ना? उसे कुछ पता नहीं, उसे बचाइए। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? उस वक्त तेरे बचपन का दोस्त, उसी का नाम प्रदीप है ना? हाँ, ये गोडाउन उसके नाम पर है। डाउन पेमेंट तूने दी थी ना, तेरे बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास, और वो लुका छुपी वाला नोट तूने लिखा है। क्या कह रहे हैं आप? घर के अंदर जो डायरी है ना, उसकी हैंडराइटिंग हमने मैच करके देखी है। तो लुका छुपी वाले नोट्स तूने ही। ये लिखा है। ये तेरा दोस्त पास के ठेके पे मिला था। नशे में सब बोल रहा था ठेके पे। पता है तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तूने अपने मोहल्ले के दोस्त सरोज को ये सारी बातें बता दी। अब ये बता सोनू कहां पर है? बोल।
हेलो, क्या सर? सोनू की खबर आई है कोटनूर से। अजीत पे हमला क्यों किया? सरोज ने अजीत भाई को सब बता दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा था फोन करके। अमोल, क्या ये सब तूने किया? क्यों, क्या हुआ भाऊ? सरोज ने मुझे बताया बाबा के मर्डर के 1 घंटे बाद तूने उनकी जॉब के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पर अप्लाई कैसे करते इस बारे में पूछा था। पापा 1 हफ्ते बाद रिटायर होने वाले थे और 1 हफ्ते पहले उनका मर्डर। सच सच बता, तूने किया ना? कैसे बोल सकते हो आप ये सब भाऊ? मैं बर्बाद हो गया हूँ। आई, बाबा, मेरा बेटा सोनू सब गए। मैं अकेला रह गया हूँ। अब नौकरी लेके क्या कर लूंगा मैं? मान तो गए थे, लेकिन कभी कहीं अगर पुलिस को बता देती तो पुलिस बाल की खाल निकालती तो मैं पकड़ा जाता। प्रदीप ने आई से पुष्पक बन के बात की थी ताकि हम उसके जरिए बाबा को फंसा सके। मैं प्रदीप से मंदिर के बाहर फोन पे बात कर रहा था। आज ने सब सुन लिया। बाबा को आज रात को ही मारना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद उनका रिटायरमेंट है। अगर अभी नहीं किया ना तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? मैं रात को उनको अपने स्पॉट। आई, कुछ मत बोल। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। आई, पुष्पक ने बाबा से दोस्ती करने के लिए रखा था। बाबा पुष्पक को जानते थे। मेरे बचपन का दोस्त था वो। घर के पास में ही रहता था। कुछ सालों पहले ही कलकत्ता शिफ्ट हुआ था। उस रात प्रणय ने ही बाबा को फोन। मुझे जिंदगी भर नौकरी ना मिलने का ताना सुनना पड़ता। प्रीति ने सुनाया, बाबा ने, अजीत ने। बस आई थी जिसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा था सर। मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, बाबा को मार के उनकी जॉब लेने का। उसके बाद मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। सोनू भी मेरे साथ होता और मैं फेलियर नहीं कहलाता। अमोल हमारी सिंपैथी लेकर हमें चकमा देता रहा, लेकिन फिर भी हमने 48 घंटों में यह केस सॉल्व कर लिया। सरिता, सोनू, अजीत तीनों की जिंदगियां बचाई। अमोल के पास पैसा था, उसके परिवार का पैसा था, लेकिन फिर भी उसकी बीवी और सोसाइटी वाले उसे नीचा दिखाते रहते, उसे बेकार और बेरोजगार होने का एहसास दिलाते रहते।